प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टाइम कैसे अफेक्ट करता है रेडियस को। तो अब हम टाइम के साथ कुछ और चीज़ें करेंगे। उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं साइन और कोसाइन से। तो यहाँ साइन टी लिख दे और वाई की जगह पे कॉस टी लिख दे। ब्रैकेट बहुत माथा खाते हैं। और यहाँ टी को लिख दे प्लस इक्वल्स टू ओ बराबर टी प्लस 0.01। तो ये जब भी बढ़ेगा तो इतने इसका डिफरेंस इतना होगा दोनों टर्म्स के बीच में। तो अब इसको देखते हैं कि रेडियस कैसे बदल रहा। अच्छा, रेडियस देखो यहाँ है, बहुत धीरे धीरे से बदल रहा। इसको साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की एक बात है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो -1 से 1 तक जाता है। तो अगर उसको बढ़ाना हो तो यहाँ एम्पलीट्यूड लिखना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ए क्या है ये सिर्फ हमको ही पता है, इसको भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ जाके ए लिख देते हैं। तो अब इसको भी मालूम है कि भाई ए ये है, और यहाँ ए को डिफाइन कर देते हैं कि ए बराबर 100। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 100 है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो एक सर्कल बन रहा है, ठीक। बट सर्कल हमको उसका एक 1/4 पार्ट ही दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो ओरिजिन है वो यहाँ है। ओरिजिन को नीचे लाने के लिए ट्रांसलेट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो लिख दो ट्रांसलेट, और यहाँ लिख देते हैं कि भाई कहाँ लाना है। तो भाई हमको जो इसकी विड्थ और उसके हाइट का आधा है, मतलब यहाँ यहाँ लाना है। तो लिख दो विड्थ डिवाइडेड बाय 2 और हाइट डिवाइडेड बाय 2। हाइट की स्पेलिंग गलत है, HEIGHT। ठीक है भाई, ले भाई। तो अब इसका सेंटर यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो रहा है बढ़िया से, पर काला काला दिख रहा है। तो अगर आपको उसका ये हटाना है बाउंड्री, तो नो स्ट्रोक लिख दो। तो अब सिर्फ हमारा सर्कल ड्रॉ होगा, ये हो रहा ड्रॉ। बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं भाई, हमको ज़रा से भी ब्राइटनेस नहीं चाहिए। तो ये रहा हमारा सर्कल, ये धीरे धीरे ड्रॉ हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड, अगर हम मैं एम्पलीट्यूड को यहाँ लिख देते हैं भाई कि एम्पलीट्यूड को तू माउस की एक्स लोकेशन के हिसाब से देख। तो अभी फ़िलहाल एम्पलीट्यूड 0 है। तो देखो ये पॉइंट वहीं के वहीं है। जैसे ही मैं इसको आगे लाता हूँ तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते जाता है और ये और बड़ा होते जाता है। फ़िलहाल तो इतना एम्पलीट्यूड पे देखते हैं कि सर्कल ड्रॉ कैसे हो रहा है। तो सर्कल हमारा ड्रॉ हो रहा है, और इसके साथ माउस एक्स की लोकेशन हम हटा देते हैं और ए को ए ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो रहा। और अगर मान लो इसकी मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ, माने टी के आगे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, तो अलग अलग शेप जनरेट होंगे। यहाँ पे 2 की जगह मैं 3 से करता हूँ तो और अलग आएंगे। ऐसे अलग अलग शेप्स जनरेट होते जाएंगे और आपको अलग अलग पैटर्न्स मिलेंगे। और अब इसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए हम फिल कर देते हैं इसको। सिल नहीं रहे भाई, फिल कर दिया आपने। तो फिल किससे करे तो कुछ आइडिया नहीं है। एक काम कर भाई, तू एक्स कॉमा वाई कॉमा टी इंटू 100 से कर दे। वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, तो ये बहुत बढ़िया पैटर्न दिख रहा है आपको। इसको थंबनेल में भी लगा देंगे हम। तो ये था साइन और कोसाइन फंक्शन। साइन और कोसाइन के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको दोनों की फ्रीक्वेंसी को मान लो
हमने टी के साथ ही वेरी करवाया, टी स्क्वायर लिख दिया इसके अंदर। तो और नया पैटर्न जैसा चेंज करना ना वैसे नए नए पैटर्न्स ड्रॉ होंगे। इससे आप एक फ्यूचर में हम पैटर्न जनरेटर भी बना देंगे। तो यहाँ एक बटन आ जाएगा, उसको दबाओगे तो वो पैटर्न सेव हो जाएगा। और पैटर्न को थोड़ा स्मूथ भी कर सकते हैं हम, वो भी हम फ्यूचर में बताऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही।